भारत और तुर्की के रिश्तों में हाल ही में एक नया मोड़ आया है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक टेररिस्ट अटैक में कई इंडियन टूरिस्ट्स की मौत हो गई। इस ट्रेजेडी के बाद इंडिया और तुर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी फ्रैजाइल हो गए हैं। हालांकि इंडिया ने 2023 में आए भूकंप के दौरान तुर्की को सबसे पहले मदद भेजी थी, रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ। लेकिन अब इंडिया को लग रहा है कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर सीरियस नहीं है। इकोनॉमिकली दोनों देशों के बीच ट्रेड 2024 में करीब 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। टर्किश कंपनीज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव हैं, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडियन कंपनीज अब सप्लाई चेन्स को लेकर रीइवैल्यूएट कर रही हैं और इंडिया से तुर्की जाने वाले टूरिस्ट्स की संख्या में शार्प गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की का पाकिस्तान की तरफ एक साइडेड झुकाव उसकी इंडिया के साथ फ्यूचर पार्टनरशिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली जब इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया के एम्बेसडर ने बताया कि दोनों देश टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन के लिए डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स रखते हैं, लेकिन अब जरूरत है एक बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल अप्रोच की। जैसा कि फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायात ने कहा, अगर रिलीजन ही तुर्की की फॉरेन पॉलिसी का मेन फैक्टर है, तो याद रखना चाहिए इंडिया में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। अभी भी उम्मीद बाकी है। शेयर्ड इंटरेस्ट्स जैसे एनर्जी, ग्लोबल गवर्नेंस और काउंटर टेररिज्म के इश्यूज दोनों देशों को फिर से करीब ला सकते हैं, अगर इंटेंशन सही हों।